देश में वक्फ कानून लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को लगा बड़ा झटका। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ थाम लिया आरएलडी का हाथ। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि आरएलडी में शामिल हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अब अखिलेश यादव के खिलाफ सीधी बगावत कर दी है। समाजवादी पार्टी के मुजफ्फरनगर से प्रधान, बीडीसी मेंबर सहित तमाम लोगों ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर सेम दिन ही आरएलडी का दामन थाम लिया। अभी तक जो विपक्षी गठबंधन ये कह रहा था कि अगर ये कानून पास हो जाता है और देश में लागू हो जाता है तो एनडीए गठबंधन में बड़ी फूट पड़ जाएगी और एनडीए गठबंधन की तमाम राजनीतिक पार्टियां तितर बितर हो जाएंगी, पर एनडीए को बिखेरने का सपना देखने वाले विपक्ष की ही खुद पार्टियां बिखरने लगी हैं। एक तरफ तो विपक्ष की अलग अलग राय पहले से ही इस कानून को लेकर आ रही हैं, पर अब उत्तर प्रदेश में ये खुद ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का दामन जिस तरीके से छोड़ा है और आरएलडी का दामन थाम लिया है। देखिए, आरएलडी ने जिस तरीके से समर्थन किया था इस बिल को सदन में, जिसके बाद लगातार सवाल उठाए गए कि आरएलडी ने मुसलमानों का दामन छोड़ दिया है, मुसलमानों को धोखा दिया है, इस तरीके की बातें तमाम राजनीतिक पार्टी और विपक्ष की पार्टियां कर रही थी। पर एक तरफ देखिए कि एक तरफ आरएलडी ने इस बिल का समर्थन तो संसद में दिया ही, जिसके बाद ये तमाम यानी कि सैकड़ों कार्यकर्ता आज आरएलडी के साथ आ चुके हैं और आरएलडी की सदस्यता को ग्रहण कर लिया है। और ये खबर सामने आई है मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना विधानसभा से, जहां पर अखिलेश यादव के लिए ये बड़ा झटका लगा है। और आपके लिए बता दें कि वक्फ का विरोध करने वाले वही लोग हैं, यानी कि अभी तक जिस तरीके से समाजवादी पार्टी, टीएमसी और तमाम राजनीतिक पार्टियां विरोध कर रही थी, पर आज अखिलेश यादव की पार्टी से जिस तरीके से इन तमाम लोगों ने इस्तीफा देकर आरएलडी का दामन थामा है, जिसका अभी तो ज्यादा असर नहीं, पर आने वाले 2027 के विधानसभा पर खासा असर पड़ेगा। क्योंकि आज जिस तरीके से मुस्लिम, हिंदू और तमाम लोग समाजवादी पार्टी से दामन और अपना नाता तोड़ रहे हैं, यह दिखा रहा है कि अखिलेश यादव की राजनीति को अब उत्तर प्रदेश के लोग भली भांति समझ चुके हैं। एक तरफ अखिलेश यादव के लिए यह बड़ा झटका, तो वहीं दूसरी तरफ आरएलडी यानी कि एनडीए के लिए यह बड़ा फायदा है। और इसी बीच अब बड़ा बयान, यानी कि जो लोग अभी तक इस कानून का विरोध कर रहे हैं उनके ऊपर भी अब राजस्थान के तिजारा से विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक बाबा बालक नाथ ने भी बड़ा हमला बोल दिया है और कहा है कि आज वक्फ को लेकर वही लोग सवाल उठा रहे हैं जिन्होंने जमीन को, वक्फ की जमीन को बेचकर अपने घरों को चलाया है। और वक्फ के ऊपर ये कानून बनना काफी ज्यादा आवश्यक था क्योंकि यही यानी कि वक्फ के खाते और वक्फ ने काफी ज्यादा लोगों की जमीनों को हड़प रखा था। सुनिए बाबा बालक नाथ का ये बयान, जिस पर उन्होंने विपक्ष, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तमाम राजनीतिक पार्टियों को आड़े हाथ लिया है जो इस कानून का विरोध कर रही हैं। ये वही लोग विरोध कर रहे हैं जो वक्फ बोर्ड से और वक्फ बोर्ड के इस कानून से खाते कमाते थे, जो अवैध रूप से जमीनों पर कब्जा करते थे, लोगों की जमीनों को हथियाते थे, वक्फ बोर्ड की जमीन बताकर औने पौने दामों पर बेचते थे, उनको लीज पर देते थे और उन्हीं से उनका व्यवसाय चलता था। पीड़ा उन लोगों को है, उनके अलावा समग्र देश में और या उन्हीं के समाज से जुड़े हुए लोग, कुछ एक परिवार ही ऐसे हैं जो इस वक्फ बोर्ड के कानून से खाते कमाते थे और उन्हीं के समाज के लोगों का जीवन उन्होंने दुश्वार किया, लोगों को जीवन में दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया और गरीबी की हालत पर लाकर छोड़ा। आज उन लोगों में खुशी है और आने वाले समय पर ये जो कानून पास हुआ है, इस कानून के माध्यम से मैं मानता हूँ सबसे बड़ा लाभ तो मुस्लिम समाज को ही होने वाला है। उनके समाज की शिक्षा या अन्य कार्यों के माध्यम से उत्थान, इन वक्फ बोर्डों की जो संपत्तियां, जो सही संपत्तियां हैं, उन सही संपत्तियों के माध्यम से उनको मिलने वाला है। बिहार में आपका संगठन है वो विरोध करते हैं, मैं मानता हूं वो लोग ऐसे हैं, उनका दिखावा तो हिंदू का है लेकिन उन्होंने अंदर खाते अपना आंतरिक रूप से धर्म परिवर्तन कर लिया है और वो उन्हीं लोगों की बिरादरी में से हैं जो लूटो, खाओ और राज करो। क्योंकि 90% लोगों को लूटना और 10% लोगों को खाना, ये मुस्लिम समाज में हुआ है। मुस्लिम समाज के जो बाहुबली लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उन्होंने शोषण किया है मुस्लिम समाज का,
जिसके माध्यम से, जिसके कारण से मुस्लिम समाज उनके लोग आज भी शिक्षा और विकास से दूर हैं। मूली के साथ जिस तरह से मंदिर हुआ है, तो आज पार्टी ने हमारे अध्यक्ष जी ने उसका संज्ञान लिया है और मामले की तथ्यों की जांच करेंगे। लेकिन जितना मैंने सुना उसमें जो हमारे वहाँ ज्ञानदेव जी हैं उन्होंने यही कहा कि कांग्रेस के लोगों ने आकर मंदिर को अपवित्र किया है, क्योंकि कांग्रेस के लोग वही हैं जो भगवान श्री राम को मानते नहीं हैं, भगवान श्री राम है नहीं, ऐसा कांग्रेस के लोगों ने ही कहा। आज एक बयान दिया है, चुनाव जो है वो बैलेट पेपर पे होना चाहिए। ये अब उनकी मानसिक स्थिति हिल चुकी है क्योंकि उनको वृद्धावस्था काफी ज्यादा हो चुकी है। राहुल गांधी का दंगल करानी चाहिए, राहुल गांधी ने ये बयान दिया है। अरे तो राहुल गांधी और ये सब जो है एक गैंग के आदमी है, इनके पास में कुछ पता नहीं है। ऐसी अर्गलन बातें करके देश इन पर विश्वास करना छोड़ चुका है। केवल मीडिया में सुनने के लिए लोग बातें करते हैं और आप भी उनकी बातों को मैं मानता हूं ज्यादा गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आपने सुना कि किस तरीके से बाबा बालकनाथ ने विपक्षी पार्टियों के ऊपर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि इन्हीं लोगों ने करोड़ों रुपया बनाया है और ये सबसे बड़ा भू माफिया संगठन भी था, जिसके ऊपर केंद्र सरकार ने ये कानून बनाकर बहुत अच्छा काम किया है। अब इससे मुसलमानों का ही न्याय होगा, क्योंकि वो जो गरीब मुसलमान थे उनको उनकी जमीनें अब दी जाएंगी, यानी कि उन्हें उनका हक मिलेगा। देखिए, यहाँ पर अगर इस कानून के विरोध की बात करें तो शुरुआत से ही तमाम राजनीतिक पार्टियां केंद्र सरकार पर हमलावर थीं और ये तक कहा जा रहा था कि मुसलमान के हकों को छीनने की कोशिश की जा रही है। जब इस कानून को पूरे देश में लागू करने की बात कह दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से, क्योंकि इस कानून को यानी कि बिल को कानून बना दिया गया है और पूरे देश में लागू कर भी दिया गया है, पर इसके बावजूद भी तमाम जो मुस्लिम राजनीतिक संगठन है और जो मुस्लिम नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि हम इस कानून को नहीं मानेंगे और इसके खिलाफ हम सड़कों पर निकलकर धरना प्रदर्शन करेंगे। और ये जो तमाम मुस्लिम संगठन हैं जिसका विरोध कर रहे हैं अभी तक वक्फ बोर्ड का, उन पर भी मुख्तार अब्बास नकवी ने बड़ा हमला बोला है और कहा है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने आज तक वक्फ की जमीनों का इस्तेमाल कर हजारों करोड़ रुपया की जमा किया और आज ये लोग इसका विरोध इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इनका दाना पानी बंद होने वाला है। सुनिए मुख्तार अब्बास नकवी का ये बयान। देखिए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के कम्युनल कलाकारों का ये प्रायोजित प्रोग्राम चल रहा है और ये प्रायोजित प्रोग्राम जो है वो शाहीन बाग 2 के तौर से देख सकते हैं आप। जिस तरह से शाहीन बाग के सीए के मामले में, शाहीन बाग में के मामले को लेकर के भय और भ्रम का माहौल पूरे देश में खड़ा करने की कोशिश की गई, कहा गया कि इससे मुसलमानों की या अल्पसंख्यकों की जो नागरिकता है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। ये सारा के सारी चीज़ें खुर्दा पहाड़ निकली चुईया। ये सारा के सारा झूठ और सारा के सारा एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, कम्युनल कॉन्स्पिरेसी साबित हुई थी। और वही चीज़ जो है उसी प्रायोजित पॉलिटिकल प्रोग्राम को जो है वो फिर से दोहराया जा रहा है कि वक्फ आते ही जो है वो इस्लाम खतरे में आ जाएगा, ईमान खतरे में आ जाएगा, मुसलमान खतरे में आ जाएगा। तो ये वक्फ की जो पूरी व्यवस्था, वक्फ का जो पूरा सुधार हुआ है, ये आस्था के संरक्षण और व्यवस्था के सुधार का है। और वो व्यवस्था, जिस व्यवस्था के में किसी तमाम तरह के कन्फ्यूज़न थे, कंट्राडिक्शन थे, कन्फ्लिक्ट हो रहा था, पूरी तरह से हाहाकार और हंगामा होता था, और उसके साथ ही साथ वक्फ को सुरक्षा कवच बना करके कुछ वक्फ माफिया वाक़याओं की अराजकता, उद्दंडता और अराजकता जो है वो चरम पर थी, उसको कंट्रोल में किया गया है। तो देखिए, आज लगातार हमलावर तो यानी कि जो केंद्र की सरकार है उनके तमाम मंत्री नेता आज विपक्ष के ऊपर हमलावर भी हैं और वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया से लेकर मीडिया पर ऐसी खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं जिस पर बढ़ चढ़कर मुस्लिम समाज के लोग केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए इस कानून का समर्थन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब जाकर एक न्याय की उम्मीद बंधी है कि अब जाकर गरीब मुसलमान, पसमंदा मुसलमान, बोहरा मुसलमानों को उनका न्याय उन्हें मिलेगा, क्योंकि आज तक हमने वक्फ का नाम जरूर सुना था पर उसने हमारे लिए कोई काम नहीं किया। और आप इसी तरीके की राय सोशल मीडिया पर तमाम मुस्लिमों की भी देख सकते हैं जो कि किसी भी राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए नहीं है, क्योंकि ज्यादातर विरोध करने वाले लोग मुस्लिम लीग से आ रहे हैं या फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से आ रहे हैं या तमाम और राजनीतिक पार्टियां जो आज सड़कों को घेरने की बात कर रही हैं। अगर आम मुसलमानों की बात करें तो वो इस
इस बिल के समर्थन में ही हैं। जिस तरीके से हम सोशल मीडिया से लेकर मीडिया पर बाइट से लेकर खुशियां भी देख पा रहे हैं। खैर, आपकी इस पूरे मामले पर जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।